जस्टिस हैं वो कुर्सी से उठ के भाग जाते हैं। मैं भी एक दफ़ा खड़ी हुई थी तो चीफ जस्टिस ने जैसे ही वहाँ खड़े हुए हैं ना तो दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस भी उठ के भाग गए। तो ये चीफ जस्टिस अगर भागने के लिए आए हैं, मैं उनको मशवरा दूंगी कि देखें ये कुर्सी कोई बारात और ये गाड़ियों और चीज़ों के लिए नहीं होती है। ये बड़ी ये मुक़द्दस एक जगह है जहाँ पे इस फोरम से अवाम को इंसाफ दिया जाता है। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो पीछे हट जाए। पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी की आदत पर बरस पड़ी। बोले अब भाई के लिए बोलेंगी। पार्टी रहनुमा बगैर मुशावरत फैसले कर रहे हैं। पार्टी उनकी इजाजत के बगैर सेहत से मुतालिक कोई बयान जारी ना करे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहनों को कसूरवार ठहराया, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। पार्टी खामोश है। बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, अली जफर कहाँ गायब हैं। पार्टी वुकला मेम्बरान असम्बली बन गए। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक नहीं लगवा सके। देखिए, इस रमज़ान में भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। गुज़श्ता एक साल से हम 17 मरतबा चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 17 मरतबा पूरा हो गया। आज 14 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए और हमारा एक ही मुतालिबा है कि खान साहब के केसेस को लगाएं, उनकी समाअत करें, इंसाफ पे मबनी फैसले करें। इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गुज़श्ता एक साल में 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके। एक साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर और तोशा खाना 2 केसेस ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई के मुकदमात की समाअत की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। वज़ीर आला केपी का शिकवा। सुहेल आफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद भी सलाम का जवाब नहीं दिया। वो रोस्ट्रम पर गए और ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए। पीटीआई एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं, कानूनी रास्ता इख्तियार कर रही है। बानी पीटीआई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। सुहेल आफरीदी 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना 2 केसेस में दरखास्तें फिक्स कराने हाई कोर्ट पहुंचे। हुकूमत का ये काम नहीं कि वो बिजनेस चलाए। बिजनेस चलाना, यहाँ पर बड़े बड़े पाकिस्तान के अजीम यहाँ पर कारोबारी हजरात बैठे हैं जिनकी बड़ी नेक नामी और पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये इनका काम है। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, इदारों को सहूलियत देना है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PSDP डेटा पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को एहसन इकबाल बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं। इक्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। PWD और यूटिलिटी स्टोर्स जैसे इदारों के खात्मे से खजाने पर बोझ कम हुआ। बिजली 7 रुपये फी यूनिट सस्ती की गई। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ सुना गया। जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आला ने सिंध में तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा विफाकी हुकूमत सिंध में मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। पीपल्स पार्टी विफाकी अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इत्तेहादियों में हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। मुलाकात में सिंध के सियासी उमूर और दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल और मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। UAE ने $2 अरब रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत से डिपॉजिट्स के रोल ओवर के हवाले से बातचीत जारी है।
इस बार जो रोल ओवर होगा उसकी मदद ज्यादा होगी। मजीद बोले कि पाकिस्तान डायलॉग और सफारती ज़राए से मसाइल के हल पर यकीन रखता है। मजलूम कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। चीन के साथ पाकिस्तान की तस्वीराती शराकतदारी है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई जहत मिली। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। क्रिकेट के मुख्तसर फॉर्मेट के बड़े मुकाबले, एक न्यूज पर जानदार तबसरे और तज्जिए। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर की मेगा इवेंट में शरीक टीम्स की कारकर्दगी से मुतालिक सैर हासिल बातचीत, खिलाड़ियों की खूबियों और खामियों पर खुलकर बहस। वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड, वन डिज़ाइन। पंजाब में पहली बार तामीरात में यकसानियत और आलमी मयार का नफाज होगा। वज़ीर आला ने यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब की हर शहरा, हर ग्रीन बेल्ट, हर फुटपाथ एक ही आलमी डिज़ाइन के सांचे में ढलेगा। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर शहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। लीगल माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। दोनों वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा एयरपोर्ट्स और समंदरी सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी हुई है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, तमाम सूबों के IGs, होम सेक्रेटरीज, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद ने शिरकत की। मुल्क भर में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और आइंदा के लाहे अमल का जायजा लिया गया। इजलास में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर भी इत्तफाक हुआ। सूबाई हुकूमतों को दरकार वसाइल और तकनीकी मुआवनत की फराहमी के लिए वफाकी सतह पर खुसूसी इक़दामात की यकीन दहानी कराई गई। तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। कराची को टारगेट करने का मकसद सिंध हुकूमत पर तनकीद करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला और मेयर कराची के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोयले से बिजली की पैदावार पर $1 अरब खर्च किए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बिजली है। बाकी सूबों में तवानाई के मंसूबे और अस्पताल नहीं बन रहे। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। सिंध के तमाम अजला और शाहराहें महफूज। इगवा बराए तावान की वारदातें सिफर हैं। तरक्की की बुनियाद अमन है। डेरा बुगटी के इलाके बेकर लोगों ने अमन व अमान कायम किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान से फराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सूबे के दीगर इलाकों के लोग भी अमन व अमान के क़याम में किरदार अदा करें। तमाम कबाइल को चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। बुलेदा में दहशतगर्दी के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब बलोचिस्तान असम्बली में बुलेदा में घर पर हमले के खिलाफ ज़हूर बुलेदी की करारदाद मंजूर की गई। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा वज़ीर आज़म मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। इस्लाहात से मुल्क की मईशत दुरुस्त हुई। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा वफाकी इदारों में फाइलिंग मनसूबे पर काम जारी है। कैशलेस इकॉनमी एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं। IMF वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। 11 मार्च तक क़याम करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 2 मार्च को शुरू होंगे।
मुज़ाकरात में रवा माली साल की पहली शशमाही कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। दोनों प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को अगली किस्त में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम की दूसरी किस्त की मद में फंड्स मिलेंगे। IMF जायजा मिशन वफ्द अभी कराची पहुंचा है। वफ्द के साथ इस्लामाबाद में बातचीत होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा टैक्स महसूलात पर भी बात होगी जिस पर बेहतर पोजीशन में है। IMF के साथ पहले अहदाफ और फिर आइंदा बारे बातचीत होगी। IMF के साथ तयशुदा फाइनेंसिंग प्लान पर अमल दरामद जारी है। कर्ज वापसी मुअख्खर करने पर पाकिस्तान और UAE के दरमियान बात हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदस्तूर मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन इंडेक्स में 1632 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। 1,64,626 पर बंद हुआ। सोना 1300 रुपये इजाफे से 5,41,262 रुपये का तोला हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $13 के इजाफे से $5,185 फी औंस पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में 1 पैसा कमी। डॉलर 259 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, चित्राल में जल्जले के झटके। मानसहरा, सवाबी, बटगराम, मालाकंड और गिरदो नवाब में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की वजह से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.6 और गहराई 114 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकुश था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर साइम अयूब से पहली पोजीशन छीन ली। ICC ने T20 ऑलराउंडर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। सिकंदर रजा T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। बैटर्स में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 2 दर्जे तरक्की के बाद तीसरी पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने समीउल्लाह को कौमी टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। चीफ सिलेक्टर की तैनाती PHF प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी की सिफारिश पर की गई। प्रोफेशनल कमेटी में ओलंपियन हसन सरदार और इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी शामिल। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल की तरक्की के लिए रोड मैप भी जारी कर दिया।